Hello everyone, welcome to the Top. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम बात कर रहे हैं AFM की मॉड्यूल A के specific topic trial balance and errors की. A topic which is frequently asked in the examination. So of course ये topic एक important area है and आप इसकी संकल्प वीडियो भी देख सकते हैं. इसको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है conceptual point of view से in our classes है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पर ना इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक गिवन है जहां से आप उसको डाउन संकल्प वीडियो को भी देख सकते हो अगर आपने कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अलोंग विद दिस एवरीवन आर सेल इज गोइंग ऑन, बट ध्यान रखिएगा बस ये खत्म हो रही है आज यानी 25 को. तो प्लीज ध्यान रखें कि इफ यू हैवंट टेकन अप आवर कोर्सेज सो गो हेड एंड जस्ट चेक इट आउट. और याद से अगर आप हमारे कोर्सेज बाय कर रहे हैं तो आपको यूज करना है द कोड फेस्टिवल 80 और आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर 80% डिस्काउंट. ठीक है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर. एंड मैं आपको वेबसाइट पे दिखा दूंगी और कौन से कोड्स हैं जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, गिविंग यू 80% डिस्काउंट. सो प्लीज लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड टॉक अबाउट इट इन डिटेल फर्दर. ओके, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस. सबसे अच्छे से ट्रायल बैलेंस क्या डिफाइन करता है इनमें से? अ समरी ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड. नहीं, समरी नहीं होती है ये. जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है. A statement showing the balances of ledger accounts to check arithmetical accuracy. This is closer to the point. First वाला तो definitely नहीं है. The financial statements of a business. नहीं, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है, लेकिन वो फाइनल स्टेटमेंट भी नहीं है. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना जो बनती है ना उससे बस एक पहले का स्टेप है. ये एक लिस्ट होती है जिसके थ्रू सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. नहीं, वो हम ना जब पूरा सब कुछ फाइनल कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद भी हम एक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. बट अगेन वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले बनाने वाली चीज़ है. तो ऐसा नहीं होता कि ये उसके बाद ही बनता है, ये उससे पहले भी बनता है, उसके बाद भी बनता है. तो उस हिसाब से ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है. यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट सही है कि सारे लेजर को हम इकट्ठा करते हैं और उसको फिर एक हम चेक करते हैं उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी हमने कोई लेजर में गलती तो नहीं कर दी, प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई की. जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें हम लोग वो सारा कुछ देख कर चलते हैं कि हमने जो जर्नल में डाला था वो लेजर में प्रॉपर गया था कि नहीं गया था, उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर करी थी कि नहीं करी थी. Now comes question number 2. A trial balance is prepared on a specific date to verify which important aspect of the books of accounts and explain if the trial balance always guarantees the accuracy of financial statements. क्या ट्रायल बैलेंस किसी भी हालत में हमेशा एक्यूरेसी बताता है? देखिए ये बात सच है कि ये फाइनेंस आपकी ना जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, प्लस माइनस वाली जो बेसिक गलतियां होती है ना, ये उनको तो ढूंढ लेता है. बट क्या उसके अलावा किसी चीज को ये नोट करता है? आई हाईली डाउट दैट. अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये पॉइंट तो ठीक है, टू चेक वेदर द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर इक्वल. हाउएवर सम एरर्स माइट गो अनचेक्ड इवन इफ इट टैलीज. ये वाला पॉइंट बनता है लॉजिक में, क्योंकि ना वैसे तो हम डेबिट और क्रेडिट में देखते हैं कि एंड में ये इक्वल है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ही चेक करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसे गलतियां हो जो ना मिली हो. जैसे कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक तरह का एरर होता है जिसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन. पूरी की पूरी जर्नल एंट्री डालना भूल गए हैं, तो फिर वो तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल साफ सुंदर सब कुछ मैच कर रहा है, लेकिन पीछे कुछ मिस ही हो चुका है ऑल टुगेदर. तो ये वाली चीजें होती हैं विच आर सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन दैट स्पेसिफिक मैनर. तो आई थिंक फर्स्ट वाला ही इसका आंसर बन जाता है. बट लेट्स गो फॉर द अदर पॉइंट्स. टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इट ऑलवेज गारंटीज एक्यूरेसी. नहीं, कभी भी ये तो आप ऑडिट करवा लो, ऑडिट कभी गारंटी नहीं देता कि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्योर बिल्कुल साफ सुथरी, कुछ नहीं है इसमें. वो बोलते हैं मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. ये तब भी नहीं बोलता कि जो दिया सब करेक्ट है ना. कोई भी चीज एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर सकती. आपको क्या पता है कब मैनेजमेंट, कब अकाउंटेंट, कभी कोई और पीछे से फ्रॉड कर रहा होगा, और आपको 100% गारंटी कि कोई कुछ हुआ नहीं होगा. वो वाली चीज नहीं होती ना. तो गारंटी तो कोई भी नहीं देता. द डिस्प्ले ऑल लेजर्स अकाउंट बैलेंसेस इट हैज नेवर एरर्स. ऐसा नहीं हो सकता, इसमें गलतियां होती होती हैं, ह्यूमन है. बिना गलतियों के तो इंसान चला कहाँ है.
तो ये तो वैसे भी गलत हो गए, ठीक है। इट टू आइडेंटिफाई ओनर्स कैपिटल बैलेंस ओनली, इट गारंटीज एक्यूरेसी इफ प्रिपेयर्ड रेगुलरली। यस, हम ये कह सकते हैं कि ये ना आपका गारंटी कर देता है कि आपके पास में एक्यूरेसी इफ प्रिपेयर्ड रेगुलरली, नहीं गारंटी तो कुछ भी नहीं करता, तो आई थिंक ये भी गलत ही है। ये सिर्फ ओनर कैपिटल निकालता है, ये भी गलत है, तो ओवरऑल ये भी पूरा गलत है, बिकॉज ये बहुत सारे अकाउंट्स को एक जगह इकट्ठा करके उसको रखता है। तो इसके कारण आंसर इज ए। इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल अग्री बट द फाइनल अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, उसके बाद भी चीजें गलत हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड। आप कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दीजिए वहां पर। देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा ना, तो मतलब कुछ तो हमने छोड़ा है, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नहीं मिलती। उनमें से एक मैंने आपको बताया था, एरर ऑफ ओमिशन। अब यहीं पर दिया हुआ है, ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन सच एज कंप्लीटली लीविंग आउट सेल ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दिस कैन बी द पॉइंट। ठीक है, ये इसको मार्क कर रहे हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल सच एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसमें बोला गया इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। एक्चुअली ये वाला तो करेक्ट है, क्योंकि ओमिशन भूल जाता तो रिकॉर्ड नहीं होता। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी ऐसा ही है, क्योंकि आपने ना एक खर्चा था जो कि आपने मशीनरी में लगाया है, वो आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली क्या कहता है कि मैंने ना मशीनरी खरीदी थी, मैंने गलती से उसको लेबर का एक्सपेंस लिख दिया, दोनों डेबिट में ही है, तो आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर रहा होगा। तो ये तो गलतियां हैं जो नहीं मिलती। देन अरिथमेटिक मिस्टेक इन बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स, ये वाला फिर पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ये कहता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमने कोई प्लस माइनस में गलती कर दी, लेजर बनाते हुए आगे वो उसको ले जाते हुए उसकी गलतियां आपको नहीं मिलती हैं, बाकी सारी आपको मिल जाती हैं। तो रिवर्सल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन लेजर पोस्टिंग, इफ द ट्रायल बैलेंस टोटल अग्री, अगर आपका टोटल अग्री कर रहा है बट द फाइनल अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, वो फिर भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स, आई थिंक यहाँ पर सिर्फ यही वाली चीज़ है कि अगर आपका सब कुछ मैच कर रहा है तो आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका ना आंसर इट हैज़ टू बी एक्चुअली सी। ठीक है, पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द आंसर इज एक्चुअली सी, क्योंकि ना यही एक अकेला है। अब वो कहते हैं इफ द ट्रायल बैलेंस टोटल अग्रीज बट द फाइनल अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड। ओके, नहीं, अगर इनमें से कोई एक हुआ है, क्योंकि एक गलती है ना उसके अंदर, तो इसको ना और सिंप्लीफाई, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो इन एक्चुअल जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अग्री कर रहा होगा। ठीक है, बट ये फर्क है कि इसका आंसर ना इन एक्चुअल, मैं इसमें क्वेश्चन में ही चेंज कर रही हूँ, इट हैज टू बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों के साथ में ना ये वाली चीज होती है। रैदर इन दोनों के साथ में क्या, जो लास्ट में ना रिवर्सल ऑफ डेबिट क्रेडिट इन द एंट्रीज पोस्टिंग, मैंने क्या किया है, जो एंट्री मेरी डेबिट में थी, जो एंट्री मेरी क्रेडिट में थी, मैंने ना वो उल्टी लिख दी है, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तब भी मैच करेगा। तो इसके हिसाब से तो एक ही पॉइंट बनकर आता है जो आपका इसमें मैच नहीं कराएगा इन एक्चुअल ना, जिसके कारण हमारा ये मैच नहीं कर रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड। यहाँ पर ना अगर वो आपका मैच कर रहा है, तो वहां पर सिर्फ जो थर्ड वाला है ना कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाला पॉइंट है, वो ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को ही चेंज करना जरूरी है टू मेक इट मोर सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन दे, तो इसका आंसर एक्चुअली बन जाएगा सी। ठीक है, ये बड़ा ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस कई बार वो डाल देते हैं जहां पर ना क्वेश्चन ही कम्प्लेक्स होता है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू फॉर दैट बेंडर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रेडिट सेल है आपकी 50,000 की, वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक्स बट वॉज पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट फॉर 5,000 ओनली। अब यहाँ पर डेटर के अकाउंट में ही गलती है, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर कोई चीज अपनी अमाउंट से ज्यादा नोट होती है उसे हम कहते हैं ओवरकास्टिंग, और यहाँ पर वो अपनी अमाउंट से कम नोटेड है, इसे हम कहते हैं अंडरकास्टिंग। ठीक है, ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग अगर हमने डिफाइन करनी है, तो इस केस में क्या होगा, विच टाइप ऑफ एरर इज दिस, हाउ विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट शुड बी द करेक्टिव एक्शन। अब आप क्या करोगे, एक ही चीज समझ में आती है आपकी ना, कोई चीज आपने कम नोट कर दिया, आपको उसको और बढ़ाना है, डेटर का जो अकाउंट है और ज्यादा डेबिट करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें वहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, हमें जो चीज जिस तरीके से नोट कर रही थी ना, हमने उस तरीके से उसको नोट नहीं किया हुआ।
राइट। तो इसका हमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमने क्रेडिट सेल की थी जहां पर हमने रिकॉर्ड कर लिया था सेल्स बुक के अंदर, लेकिन जो डेटर का अकाउंट है हमने उसी में गड़बड़ करी हुई है, बाकी सब हमारा सॉर्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में कभी ऐसा हो जाए तो उस केस में ना हमारे पास सिंपल एक चीज बनकर आती है। देखिए होता क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर ना, हमारी वैल्यूएशन करते हुए हमने ना जो चीज हमने नोट करनी थी हमने उसे कम नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज 50,000 की थी हमने 5,000 नोट की हुई है, यानी हमने अंडर कास्ट किया हुआ है 45,000 से। किसको? सिर्फ डेटर को। अगर ऐसा हो जाए इसको वन साइडेड एरर भी कहा जाता है, और ये ना आपका जाएगा इन एक्चुअल सस्पेंस अकाउंट के साथ में। क्योंकि प्रॉब्लम ये है मेरा डेटर मैंने कम नोट किया हुआ है, तो टेक्निकली देखो सेल में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सिर्फ डेटर में है। तो मैंने डेटर को अब और डेबिट करना है 45,000 से, और नीचे सस्पेंस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि दूसरा कौन सा अकाउंट इससे अफेक्ट हुआ है। तो बेसिकली मैंने अपना डेटर का अकाउंट सही करना है, तो आपको ये करनी है एंट्री। अब इनमें से कौन सा इसका मैच करता है? एयर ऑफ कमीशन है ये, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ये टैली सच में नहीं करेगा। तो करेक्टिंग बाय डेबिटिंग द डेटर, ये अब आपको डेबिट करना होगा बिकॉज वो कम डेबिट हुआ हुआ था। ओमिशन इसमें गड़बड़ है नहीं। कंपनसेटिंग ओमिशन होता है भूल जाना, कंपनसेटिंग यानी डेबिट में भी वही गलती क्रेडिट में भी वही गलती, और वो सब मैच नहीं आएगा। यहाँ पर वो कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है रूल में गलती की आपने, यानी आपने किसी रेवेन्यू को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, ऐसी गलती की है, आपने ऐसा कोई गलती नहीं करी। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर बट द परचेज वॉज रॉन्गली रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। हमने कुछ खरीदा है लेकिन गलती से हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब इसको ना ऐसे क्वेश्चंस में अगेन मैं वापस जा रही हूँ जर्नल के तरीके से, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी नीचे नहीं देखते, पहले हमेशा खुद सॉल्व करते हैं, तो आपको आंसर अपने आप मिलता है। अब यहाँ पर मुझे ये पता है असली एंट्री था परचेजेस टू सप्लायर। ठीक है, मैंने नोट करना था परचेजेस टू सप्लायर कितना, 10,000 का और 10,000 का, मेरी वैल्यू होनी चाहिए थी ये। अब मैंने नोट क्या कर दिया है, सप्लायर टू सेल्स। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही करने का एक ही बेसिक तरीका है। एक तो मेरे को इसको रिकॉर्ड करना है, और जो रिकॉर्ड हो गया है ना गलत, इसको मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। जब भी कोई प्लस हुआ होगा आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, जो आपका माइनस हुआ होगा उसको प्लस करना पड़ेगा, ताकि आप उसका इम्पैक्ट खत्म कर सको। तो पहले तो आप लिखो कि जी मैंने परचेजेस इसमें बुक करनी थी 10,000 की, सेल्स भी मैंने अब जो रिवर्स करके इस अकाउंट को खत्म कर देना है, नोट कर दिए मैं इस अकाउंट को खत्म कर रही हूँ। और सप्लायर, एक मेरे को रिकॉर्ड करना था यानी 10,000 का, और एक मेरे को रिवर्स करना था क्योंकि ये बुक होना नहीं चाहिए था, मेकिंग इट 20,000। तो मेरे डेबिट में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट। ये रहा परचेज, ये रहा सेल्स, और ये सप्लायर। मेरे पास सिर्फ एक में ही ये दिया हुआ है, बाकी सब में 10,000 वाले पॉइंट्स हैं, और ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। तो ये ही इसका आंसर बन जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चंस में आप नीचे नहीं देखोगे ना, आपका आंसर ज्यादा जल्दी निकलेगा एज कम्पेयर टू आप नीचे देखकर उसको ढूंढ रहे हो कि इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। नाउ कम्स द आंसर इज ए। कैश सेल 16,000 की थी और पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 6,000 ओनली। अब गड़बड़ कहाँ पर हुई है? हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुई है, हमारी और कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। नहीं है ना? अब हमारे पास क्या हुआ है, कैश सेल्स में हमारे पास गलती थी आइडेंटिफाई। वैसे ना इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को और मैं अगर कम्प्लेक्स करूँ तो इसमें ना अकाउंट की जगह ना डेबिट टू सेल्स ओवरऑल, अगर मैं इसको बोल देती हूँ कि मैंने कैश सेल्स की थी तो मैंने उसको डेबिटेड पोस्टेड टू कैश बुक में ही हमने जब उसको रिकॉर्ड किया है, तो हमने पोस्टेड एज ही आप मान लो 6,000, ये ना ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता, तो हम मेकिंग अ डिफिकल्ट वन देयर। अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ये एक, अगेन अभी हम पीछे करके आए वैसा क्वेश्चन है, ये एक अंडर कास्टिंग का एरर है। अंडर कास्टिंग यानी
मैंने कोई चीज़ 16,000 की नोट करनी थी, पूरी जर्नल एंट्री मैंने 6,000 की नोट कर ली, यानी मेरे पास एक्चुअली तो कैश टू सेल्स की एंट्री थी, और मैंने ना कितने की 16,000 की और 16,000 की, और मैंने रिकॉर्ड कर दी है वो कैश टू सेल्स की एज 6,000 एंड 6,000। ठीक है, सो इसके हिसाब से अब गड़बड़ क्या है, जो जर्नल एंट्री मैंने नोट करनी थी 16 की, वो मैंने कर दी है 6 की, यानी ये अंडर कास्टिंग है। अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगी, 6 मैं ऑलरेडी नोट करती हूँ, 6,000 इज ऑलरेडी नोटेड, नाउ आई व्हेन आई हैव टू रेक्टिफाई, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी, ये मेरी रॉन्ग एंट्री थी, रेक्टिफाइड एंट्री अब मेरी नोट करने वाली है, कुछ नहीं करना, मैंने कैश टू सेल्स लिखना है और रिमेनिंग 10,000 इसमें बुक कर देने हैं। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है इन टर्म्स ऑफ करेक्शन देयर। तो करेक्ट एंट्री आपकी बनकर आएगी ये। और अच्छा, अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट जो आपको बोल रही थी, अगर गलती सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट की होती तो ये वाला पॉइंट तो ठीक था, हमने गलती पता है क्या की होती फिर, हमने कैश में पूरा लिखा होता 16,000 और नीचे सेल्स में हमने लिखा होता 6,000, यानी अब आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता। आप कहते ओहो, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट सही करना है, तो मैं यहाँ पर खोलती सस्पेंस अकाउंट और डिवाइड किससे करती, टू सेल्स से, और बोलती कि रिमेनिंग 10,000 जी अब रिकॉर्ड कर लीजिए। ये एक वन साइडेड एरर बन गया था, सो आई मेड इट टू साइडेड एरर फॉर यू, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों करा दिए। तो एरर ऑफ कमीशन, डेबिट द सेल्स एंड क्रेडिट द अकाउंट, नहीं, इसमें एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, एरर ऑफ कमीशन के ही पॉइंट्स बनने थे। और अब यहाँ पर ये होगा कि हम डेबिट करेंगे कैश को, क्रेडिट करेंगे हम सेल्स को, तो आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए इनमें किया कैसे गया है। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमको ना इजीली आइडिया हो जाता है कि हमने इन जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है ना। तो ये दो मैंने आपको दो पर्टिकुलर सिचुएशंस क्रिएट करके दे दिया। The answer is C. Then a credit sale to a customer of 7,000 was completely omitted from the book. मैंने ना अपनी बुक्स में डालना ही भूल गई हूँ कि हमने कस्टमर को कुछ सेल करा है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो, क्रेडिट सेल टू द कस्टमर ऑफ 7,000। तो अगर मैं भूल ही गई हूँ तो वो डबल साइड एरर हो गया, यानी मेरे को कस्टमर को भी बुक करना है और टू सेल्स करना है, क्योंकि मेरे को सेल्स रिकॉर्ड करनी है कितने की, 7,000 की, है ना। तो इस तरीके से मैंने इस जो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, तो मेरे पास फर्स्ट तो सेल्स टू कैश है, नहीं, कस्टमर टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि हमने उधार पर सील चीज बेची है ना, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर कैश टू कस्टमर ये भी नहीं बनेगा, सेल्स टू कस्टमर ये भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर आपके पास क्लियरली गिवन है। ठीक है, डन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सैलरी इज पेड फॉर 5,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट। हुआ क्या, मान लीजिए मैंने मिस्टर राम को सैलरी देनी थी, मैंने लिख दिया राम टू कैश, ये मेरी रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री वॉज सैलरी टू कैश, है ना, असली एंट्री तो ये होनी थी। तो अब करेक्ट कैसे करेंगे आप, रेक्टिफाई करने का तरीका, जो होना चाहिए पहले उसको लिखो, कहते सैलरी लिखना था, ये वाला पॉइंट तो इसका मतलब सॉर्टेड है, दोनों में सिर्फ एक ही तरफ का गलती है, सैलरी रिकॉर्ड करनी थी और राम को हमने रिवर्स करना था। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड आपकी 5,000 हो गई और राम भी आपका 5,000 का रिकॉर्ड हो गया। इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इट हैज़ टू बी यहाँ पर सैलरी टू एम्प्लॉय अकाउंट ये आ जाएगा। एम्प्लॉय अकाउंट मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए उसका नाम दे दिया ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। A purchases of goods worth rupees 3,000 was recorded twice in the purchase book. What is the rectification for this error? हमने एक जर्नल एंट्री दो बार रिकॉर्ड कर ली, तो एक बार जो हमने रिकॉर्ड करी होगी, करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू सप्लायर। अब हमने जो रिकॉर्ड करी है ना, इसका आप क्या कर दो, रिवर्स।
रिवर्स कर दोगे तो चीज़ जल्दी हो जाएगी ना, क्योंकि बस एक बार ही गलती हुई है, तो आप उसको रिवर्स कर दो, सप्लायर को डेबिट कर दो और परचेजेस को आप क्रेडिट कर दो। इस तरीके से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लैरिटी आ जाती है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कैसे है। ठीक है ना? डन। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सप्लायर आपका डेबिट में चल जाएगा और परचेजेस आपकी क्रेडिट में। तो मेरे पास ये रहा इसका आंसर बी में। ठीक है ना, ए सेट बैठते हैं क्योंकि वो परचेजेस और बढ़ा रहा है, वो सेम जर्नल एंट्री दोबारा रिकॉर्ड कर रहा है, थ्राइस हो जाएगा फिर करेक्ट, तो क्या ही हो रहा है। देन यहाँ पर आपका आ जाता है आंसर ऑप्शन बी। डन। चलिए अब आगे चले। Now comes the next part. In terms of the cash book was overcast by 1000. What is the journal entry? इसमें journal entry क्या होगी everyone? यहाँ पर वो कह रहा है what is the journal entry in this case? जहाँ पर ना हमारे पास में वैल्यूएशन में हम क्या कहते हैं कि what journal entry should be passed to rectify this error? कुछ नहीं हुआ, मैंने कैश बुक की गलती की और मुझे सिर्फ कैश का एलिमेंट पता है और कैश बुक मैंने ओवरकास्ट कर दिया। कैश बुक आपका डेबिट का आइटम होता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको आप कर दोगे क्रेडिट, तो आपके पास में कैश अब यहाँ पे क्रेडिट होगा। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि दूसरा कौन सा एलिमेंट खराब हुआ था, तो हम उसके लिए डमी अकाउंट यानी सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, तो हमारे पास कैश बुक अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको नोट करते हैं। डन। सो इन दिस केस व्हाट्स गोना बी द आंसर इज गोइंग टू बी सस्पेंस टू कैश, ये रहा 1000। बाकी इसके जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी गलत हैं कि कैश टू सस्पेंस किया, कैश टू बैंक कर दिया, बैंक टू कैश कर दिया, वो वाली चीज़ है ही नहीं उसके अंदर। सो द आंसर इज बी। सो दिस इज वेयर द नवरात्रि ऑफर्स आर गोइंग ऑन, और अभी आपको ध्यान रखना है द वैलिडिटी इज फ्रॉम 22 to 25, इट इज एंडिंग, सो प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग द बेस्ट प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है और 80% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी परचेज कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इन दिस केस इज़ आप चले जाइए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है एड्यूटैप। ठीक है, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं एड्यूटैप पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार खोल कर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको उसका आइडिया रहे। आप चले जाइए हमारी वेबसाइट edutap.in पे। लेट मी शो इट टू यू। ठीक है, ये देखिए ये है एड्यूटैप। अगर आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, और यहाँ कोर्सेज में जाकर ना JIB कोर्सेज को खोलिएगा। एंड जैसे ही आप इसे खोलेंगे यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पर अभी चल रहा है डिस्काउंट, सो यू कैन गो हैड एंड चेक इट आउट। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो द कोड फेस्टिवल80, और टेस्ट सीरीज के लिए आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट80 कोड, और आप हमें हमारे मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हो, हमारे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, टोटल सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे भी और इंडिविजुअली आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, कंसेप्ट क्लासेस हैं और कंसेप्ट नोट्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी है। इतना सब कुछ है जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट पर और परचेज कर लीजिए बिफोर दिस गुड ऑफर एंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।